हम ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कोमल गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर जा रही है, उन दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाली श्वास, बाहर आने वाली श्वास, और दोनों सांसों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। और इस सहजता में अंत जगत में प्रवेश, अनंत ऊर्जा के साथ ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा की तरंगें, ऊर्जा की लहरें जागृत हो रही हैं। और उसमें सहज ऊर्जाओं की अनंत अनुभूतियां, ऊर्जा के बदलते स्वरूपों की अनुभूतियां अंत जगत में ऊर्जा की जागृति अनेक रूपों में होती है। और उनके रूप भी बदलते रहते हैं। जिस भी रूप पर आप ध्यान देते हैं, कुछ समय में वो बदल जाता है। कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी कलर दिखाई देता है, कभी अंधकार दिखाई देता है, कभी एक दृश्य पर चलता चला जाता है, कई बार कंपन महसूस होता है, कभी सरसाहट महसूस होती है, कभी झंझनाहट महसूस होती है। तो हर पल ये ऊर्जा अपना परिवर्तन करती है। और इन परिवर्तनों में ही अंत जगत की यात्रा होती है। और अंत जगत की यात्रा में समस्त आशाओं से, सपनों से, कल्पनाओं से पार हो जाते हैं। क्योंकि आशा बड़े से बड़े अवरोध पैदा करती है। आशा द्वारा ही स्वप्न पैदा होते हैं। और आशाओं के द्वारा ही भविष्य की कल्पना होती है। आशाओं के द्वारा ही समय का निर्माण होता है कि मैं कल ऐसा कर लूँगा, परसों ऐसा हो जाएगा, एक साल बाद ऐसा हो जाएगा। तो समय का निर्माण भी केवल आशाओं में ही होता है। और अगर आशाओं को तो छोड़ दें, आशाओं के भाव से मुक्त हो जाएं,
तो अभी वो यहीं इसी पल में जी सकते हैं। पूर्णतः प्रेजेंट में। आशाओं का त्याग तुरंत प्रेजेंट में ले आता है। और जैसे ही आशा जागृत होती है तो फिर भूत या भविष्य में चले जाते हैं। आशाओं के द्वारा ही हम जीवन की कल्पनाएं आने वाले समय में करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कर लूंगा, फिर जी लूंगा। जैसे कहते हैं कि अभी तो बहुत बिजी है लाइफ, थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, तब साधना कर लूंगा, तब परमात्मा की ओर बढ़ जाऊंगा। या अभी तो बच्चों के उलझने हैं, बच्चों की शादी हो जाए, तब फिर परमात्मा में मन लगाऊंगा, फिर उसकी सेवा में लग जाऊंगा। ऐसी अनेक कल्पनाएं, ऐसी अनेक आशाएं निरंतर करते चले जाते हैं कि एक समय में मेरे पास भरपूर पैसा होगा, मान प्रतिष्ठा होगी, तब मैं जीवन को जी सकता हूँ, तब मैं भक्ति कर सकता हूँ, तब मैं ध्यान कर सकता हूँ। और इस तरह से सब कुछ कल पर छोड़ते चले जाते हैं। आशाएं कल, परसों या आने वाले वर्ष, ये सब आशाओं के कारण है जो जीवन में कभी नहीं होगा। हम सोचें कि फ्री हो जाएंगे, जीवन में कभी नहीं हो सकते। आज बच्चों की चिंता है, कल बच्चों के बच्चों की चिंता होगी, जीवन यूं ही खत्म हो जाएगा। तो जो भी करना है आज अभी इसी पल से शुरू कर सकते हैं। आशाएं का त्याग करके। यहाँ आशाएं गिर जाती हैं, फिर कल परसों वर्षों सब खत्म हो जाते हैं। कोई समय नहीं रहता, कोई आने वाला समय बाकी नहीं बचता। जो कुछ है अभी है, वो इसी पल है, इसी पल में साधना है, इसी पल में परमात्मा की भक्ति है। सब कुछ इसी पल में है, इसी पल में आनंद, इसी पल में सुख, इसी पल में शांति है। जो कुछ पाना चाहते हैं वो सब इसी पल में है। वरना हजारों हजारों जन्म खत्म हो जाते हैं और मन यूं ही भटकता रहता है, कभी तृप्त नहीं होता, कभी पूर्णतः मुक्त नहीं होता। जीवन है मात्र इसी क्षण में। जीवन का वो कोई काल नहीं होता। जीवन का आनंद का, शांति का यही पल है। इसके अलावा कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है। समय है तो वर्तमान, समय है तो यही पल, इसी पल। अतीत तो स्मृतियां हैं और वह अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, वह जा चुका है, वह अब कहीं भी नहीं है। बस मन पर स्मृतियां इकट्ठी हैं और ऐसी भविष्य भी कहीं नहीं है। भविष्य भी मन पर केवल स्मृतियां हैं, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है।
तो अगर इस पल को जीना चूक गए तो ये पल कभी मिलने वाला नहीं है। इस पल में अगर मुक्त नहीं हुए तो जीवन भर हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इसी पल समस्त आशाओं का त्याग कर देना है। आशाएं खत्म हो जाती हैं, निराशाएं खत्म हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। ना आशा, ना निराशा। और यही घड़ी सबसे सुंदर घड़ी है। यही पल सबसे सुंदर पल है जीवन का। यही है मुक्ति का, यही है आनंद का। अगर आशाओं में जीते हैं तो सदा उदास रहते हैं, क्योंकि आशाएं कभी पूर्ण होंगी या नहीं कोई नहीं जानता। और एक आशा पूर्ण हो जाती है तो नई दूसरी आशा जब तक तैयार हो जाती है। बचपन में सोचते थे पढ़ लिख जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पढ़ लिख गए, फिर सोचते थे कि नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौकरी लग गई, कमाने भी लगे, फिर सोचने लगे कि शादी हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। शादी हो गई, फिर सोचते हैं बच्चे हो जाएं तब ठीक हो जाएगा। अब बच्चे हो गए तो फिर बच्चे बड़े हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बड़े हो गए तो अब बच्चों की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर बच्चों की शादी हो गई तो फिर बच्चों के बच्चे हो जाएं तब सब ठीक हो जाएगा। और इतने में पता चलता है कि अपना टाइम कभी नहीं आता, अपना समय कभी नहीं आता। जिस पल की चाह थी, जिस आनंद की चाह थी, जिस भक्ति की चाह थी, जिस प्रेम की चाह थी, वो कभी पूर्ण नहीं हुआ। और ऐसे ही एक जन्म नहीं, अनंत जन्म बीत चुके हैं। यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तुम आशा छोड़ देते हो तो निराशाएं से भी छूट जाते हो। न आशा बचती है न निराशा। तब एक सुंदर संसार का निर्माण होता है, शून्य का निर्माण। शून्य, ऐसा शून्य जहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं बचता। अब कोई धोखा दे या जुड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ जीवन में अद्भुत है, क्योंकि हम इस पल का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। और आने वाला हर पल प्रेजेंट बनकर ही आने वाला है। अगर 1000 वर्ष समय बाद भी आप देखेंगे तो वो पल प्रेजेंट का ही पल होगा जिसको आप जी सकते हैं। भविष्य के पल को कभी जी नहीं सकते और ना ही भूतकाल के पल को जी सकते हैं। जी सकते हैं तो केवल प्रेजेंट के पल को, वर्तमान के पल को। लेकिन फिर भी दौड़ते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे। तो इस दौड़ में ही कष्ट है, इस दौड़ में ही तनाव है, इस दौड़ में ही डिप्रेशन है, इस दौड़ में ही एंजाइटी है। लेकिन जन्मों से दौड़ सीखी है, इसलिए चाह कर भी मुक्त नहीं हो पाते। बहुत चाहते हैं कि इन सब झंझटों से मुक्त हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाते। जीवन की अद्भुत कहानी है, अद्भुत लीला है। फिर भी चलती रहती है, वैसे ही चलती रहेगी। आज भी और आगे भी कभी ये बदलने वाली नहीं है और बदलेगी भी नहीं।
क्योंकि इसको बदल ही नहीं सकते। हम चाह कर भी मुक्त होना नहीं चाहते, क्योंकि मृत्यु का डर है। ना जाने कब कुछ ऐसा समय आ जाए तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। कल मुझ पर पैसा नहीं हुआ तो क्या करूँगी। कल ये घर नहीं हुआ तो क्या होगा। कल ये गाड़ी नहीं हुई तो क्या होगा। कल ये बच्चे छोड़ गए तो क्या होगा। हजारों डर। उन डरों से ही आशाएं, बंधन और दुनिया भर की बीमारियां, वह जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जीवन कब पूर्ण हो जाता है पता भी नहीं चलता। और जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। सपने देखने को तो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन वो पूरे होंगे भी या नहीं, हम उस समय तक बाकी बचेंगे भी या नहीं, इस समय की हम कल्पना कर रहे हैं, स्वयं भी नहीं जानते। और जब हमें पता ही नहीं है तो उस समय का इंतजार ही क्यों करना है। जो करना है वो इसी पल में आज ही क्यों नहीं कर लेते। छोड़ दीजिए भविष्य की आशा कि कल कुछ करेंगे। जो करेंगे आज अभी वो इसी पल में कर लेंगे। हमें परमात्मा को पाना है तो इसी पल में, आनंद को पाना है तो इसी पल में, सुख और शांति को पाना है तो इसी पल में। तो इस पल की यात्रा, और इस पल की यात्रा है सजगता की यात्रा। पूर्ण सजग होकर इस यात्रा में आगे बढ़ना है। पूर्ण सहज होकर इस यात्रा में आगे बढ़ना है। मन क्रियाएं करना बंद कर दे, क्योंकि मन सबसे ज्यादा क्रियाएं कर रहा है। वही है आशा और निराशा के प्रति प्रतिक्रियाएं करता है। उन प्रतिक्रियाओं से ही भाव जागृत होते हैं, और भाव से ही फिर फल मिलता है। तो इस शरीर में जो आज बीमारियां हैं, डायबिटीज, हार्ट रोग, बीपी, ये कोई आज का रोग नहीं है। वर्षों से हमने अपने अंदर बहुत कुछ दबाया, और वही भाव आज बीमारी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। पता भी नहीं चलता कि कब बीमारियां हम स्वयं निर्माण कर लेते हैं, और बीमारियां जब निर्मित हो जाती हैं तब फिर उनसे मुक्त होना चाहते हैं। कभी भी एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहने का प्रयास नहीं करता। जब बीमार हो जाते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए हर प्रयास करते हैं, पूरी दौड़ लगाते हैं। लेकिन जब स्वस्थ हैं तो कोई नहीं सोचता कि मैं इस स्वास्थ्य को बरकरार बनाए रखूं। जो सावधानियां बीमार होने पर करते हैं, क्यों न स्वस्थ रहने पर ही करने लगे। तो ठीक ऐसे ही जिसकी कल्पना हम आने वाले समय में कर रहे हैं कि एक समय होगा जब हम फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तब हम हर पल पे परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे। तो क्यों ना इसी पल से आप स्वयं को मुक्त मान लें। इसी पल से अपने आप को फ्री मान लें, और फिर आप फ्री हो जाएंगे। कोई बंधन नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आप स्वयं में मुक्त हो जाएं तो कोई बाधा नहीं है। बाधा तभी तक है जब तक आप मुक्त नहीं होते। बाधा तभी तक है जब तक आप स्वयं से मुक्त नहीं होना चाहते, और मुक्त आशाओं की वजह से नहीं होते। आशाएं बार बार रोकती हैं, बार बार उलझाती हैं। स्वप्न की दुनिया
बार बार सामने आती है। स्वप्न, कल के स्वप्न, परसों के स्वप्न, कुछ वर्षों के स्वप्न। लेकिन कब कोई स्वप्न पूरा होगा, शायद कोई नहीं जानता। एक अच्छा खासा व्यक्ति जिसकी उम्र 30-35 साल, दुकान पर बैठा है, कार्य कर रहा है, और अचानक एक झटका लगता है, बेहोश हो जाता है, नब्ज बंद हो जाती है, प्राण उड़ जाते हैं। जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मृत्यु शीघ्रता से उसको घेर लेती है। मुक्त जो वो होना चाहता था, फिर वो जीवन से ही मुक्त हो जाता है, इस शरीर से ही मुक्त हो जाता है। जो फ्री होना चाहता था, फिर वो इस शरीर से ही फ्री हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि आशाओं से मुक्त हो जाएं। आशाओं के बंधनों से, आशाओं के बंधन छूट गए तो फिर आगे की कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी। और फिर यही पल सबसे बड़ा आनंद का पल होगा। यही पल, क्योंकि हर पल एक ताजा पल होता है। इसमें कोई बंधन नहीं होता। आने वाला समय एक एक पल के द्वारा बीतता चला जाता है, और हम आगे इंतजार करते चले जाते हैं। तो हमें इंतजार नहीं करना है, हमें तो शून्य में होना है। समस्त इच्छाओं से शून्य में प्रवेश करना है। इच्छा शून्य, और जैसे इच्छा शून्य होती हैं तो आनंदित होने लगते हैं। आनंद प्रकट होने लगता है कि अब कोई इच्छा ही नहीं है। तो संपूर्ण ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड की आशाओं निराशाओं में व्यर्थ ही नष्ट हो रही थी, वो सारी ऊर्जा जो इच्छाओं में आशाओं में व्यर्थ नष्ट हो रही थी, उसका स्पंदन प्रसन्नता में, आनंद में, शांति में होने लगता है। अस्तित्व के उत्सव में होने लगता है। अंतर जगत में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा से जब जुड़ जाती हैं तो अनंत प्रसन्नता, आनंद, शांति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मांड का उत्सव, इस प्रकृति का उत्सव उसके प्रवाह में बहने लगते हैं। प्रकृति नित्य हर पल उत्सव मना रही है। आज जो पौधा छोटा सा है, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। उसमें फूल खिल रहे हैं, उसमें फल भी लग रहे हैं। नित्य वो उत्सव बना रहा है, खुशियां मना रहा है। कभी आप हरे भरे पौधे को देखें, उस पौधे में भी मुस्कुराहट नजर आएगी, हंसी नजर आएगी, आनंद नजर आएगा, क्योंकि वो उत्सव बना रहा है। ऐसी बहती हुई नदी को देखें, बड़े बड़े पहाड़ों को देखें, हर कोई, पूरी प्रकृति में जो कुछ भी है, हर पल उत्सव मना रही है। इसीलिए जब हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं तो अंदर आनंद प्रकट होता है, प्रसन्नता प्रकट होती है। और शायद इसीलिए हम बार बार
सोचते हैं कि हम पहाड़ों में जाएं, हम नदियों के पास जाएं, हम मंदिरों के पास जाएं, क्योंकि प्रकृति की ऊर्जा इतनी आनंदमय है, सकारात्मक है, उत्सवमय है कि वो बार बार हमारी चेतना को खींचती है अपनी ओर। तो जब अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, उस महाशून्य में प्रवेश करते हैं, तो वो परमात्मा की ऊर्जा, इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अंदर की ओर खींचती है। और फिर अनंत आनंद प्रकट होता है, अनंत शांति प्रकट होती है, अनंत की उत्पत्ति अनंत में जाके, और वो अनंत और कुछ भी नहीं है, वह है शून्य। जैसे ये आकाश, आकाश क्या है? ये भी तो शून्य है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, बस अनंत है। कोई था नहीं है, कोई और छोर नहीं है, फिर भी है। ऐसे इस अंत जगत में ये महाशून्य है, इसका भी कोई और छोर नहीं है, आकाश की तरह। और अंदर जो इस शून्य में प्रवेश करते हैं, जैसे आकाश में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक सीमा तक होता है। एक सीमा को जैसे ही पार करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, व्यक्ति फिर नीचे नहीं आ सकता, वो उस मंडल में ही घूमने लगता है, उड़ने लगता है। तो ऐसे ही अंत जगत में, इस महाशून्य में जब प्रवेश करते हैं, तो शरीर की ग्रेविटी कम होती चली जाती है, गुरुत्वाकर्षण कम होता चला जाता है, शरीर हल्का होता चला जाता है, और धीरे धीरे शून्य हो जाता है। और फिर गुरुत्वाकर्षण के पार चले जाते हैं, तो फिर अब चेतना ही चेतना है, शरीर का कोई एहसास नहीं है। क्योंकि इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार करने के बाद शरीर का कोई एहसास नहीं रहता कि शरीर भी है, क्योंकि शरीर का कोई वजन ही नहीं रहता, भार ही नहीं रहता। तो जैसे चेतनाएं बिना शरीर के भ्रमण करती हैं, ऐसे ही वहां पर इस शरीर के होते हुए भी भ्रमण कर सकती हैं। तो इस शरीर के द्वारा इस अंत्य जगत में प्रवेश करके, उस ग्रेविटी को पार करके उस अनंत में प्रवेश कर सकते हैं, और फिर सारा ब्रह्मांड हमारे सामने होता है। ब्रह्मांड का सारा सत्य, सारा अनंत ऊर्जाओं की अनुभूति, अनंत आनंद की अनुभूति, परमात्मा का रहस्य, देवी देवताओं का रहस्य, वही जीवन का रहस्य, इस संसार का रहस्य, सब कुछ खुली किताब की तरह प्रकट होता चला जाता है। तो इस महाशून्य में प्रवेश करना है, इस महाशून्य में, अंत जगत में प्रवेश करना है। न आशा, न निराशा, न क्रिया, न प्रतिक्रिया, शिव गहराई में डूबते जाना है, पूर्ण सजग रहते हुए, एहसास करते हुए खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास। और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। ओम। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए